तो हे गाइस, वेलकम अगेन टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि किस तरीके से आप इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर काम कर सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनाना होता, वो एंगल पर होता है इस तरीके से। तो उसके लिए आप यूसीएस कैसे सेट कर सकते हैं, या कंप्लीट ड्राइंग को आप यूसीएस के अकॉर्डिंग स्ट्रेट बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हो। अगर रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी ड्राइंग एज इट इज़ ये वाला स्ट्रेट भी दिखे और यहाँ पर जो इंक्लाइन है, इंक्लाइन में मैं एंगल पे काम कर पाऊँ, तो कैसे आप उस चीज़ को सेट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यूसीएस का चेंज करते हैं, जो कि होता है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारा यहाँ व्यू टैब के अंदर होता है यूसीएस आइकन, जो वाई और एक्स आपको दिख रहा है 2D के अंदर, ये होता है हमारा यूसीएस, जो होता है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। काफ़ी बार इसकी पोजीशनिंग हमसे मूव हो जाती है इस तरीके से, तो उसी के अकॉर्डिंग यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ हो जाता है, ऑन हो जाता है, गलत जगह पे सेट हो जाता है। तो उसको सेट करने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं व्यू क्यूब पे, और यहाँ होता है हमारे पास अलग से यूज़ इसका WCS, आप इसको कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यूसीएस सेट करना है, या इसे ऑफ करना है, ऑन करना है, तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं हमारी ये जो ड्राइंग एंगल पर है, हम काम भी एंगल पे ही करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें यूसीएस सेट करना होगा, ताकि जब हम कोई भी कमांड पुट करें तो इसी एंगल के अकॉर्डिंग वो आए। जैसे रेक्टेंगल में बना रहा हूँ, अभी क्या बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है। ठीक है, कोई भी लाइन में बना रहा हूँ, वो हमारे एंगल पे तो बन रहा है, जैसे ही मैं ऑर्थोग्राफिक मोड करूंगा वो स्ट्रेट बनने लग जाएगा। बट ऐसी कंडीशन में चाहता हूं जिसके अंदर यूसीएस सेट हो जाए, और जैसे ये लाइन, जितने एंगल पे ये लाइन है, इसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क होना स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए दो चीज़ें हैं, या तो आप यहाँ पर जाकर इसका यूसीएस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो WCS के अंदर आ रहा है, आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हो न्यू यूसीएस लेके, या फिर कमांड पुट करेंगे कमांड बॉक्स में UCS। ओके, यूसीएस करना है आपको, और सिर्फ जहाँ पर आपको इंक्लाइन करवाना है, मुझे क्या करवाना है, इस फेस को यहाँ से 2 पॉइंट हो गए मेरे XY, एंड देन ओके, एंटर। अब आपने कर दिया, सिर्फ आपको 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, ऊपर की तरफ क्लिक करना है थर्ड पॉइंट के लिए। अब आप यहाँ पे बनाइए रेक्टेंगल, तो ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल कैसा बनेगा, जैसा आपका प्लान है ना, इसी तरीके से रेक्टेंगल बनेगा। इंक्लाइंड रेक्टेंगल बन रहा है आपका, कोई भी लाइन आप लगाएंगे इंक्लाइंड बनेगा। अब इस लाइन का अगर ऑफसेट करना है आपको, ओ एंटर, यहाँ से मैंने किया 9 इंच, तो आप देखेंगे बाहर की तरफ 9 इंच पे लाइन बन गई। अदरवाइज अगर यही चीज स्ट्रेट अगर होता तो कैसा बनता, ओ एंटर 9 इंच, ये मेरा लाइन बनता। ठीक है, बट अब हमने एंगल पे कर दिया इसको। आप चाहते हैं कि कंप्लीट ड्राइंग आपकी चेंज हो जाए, तब तो आप यहां से यूसीएस करेंगे और ये इस तरीके से काम करने लगेगा, उसी एंगल में ड्राइंग की शेप भी चेंज नहीं होगी। बट आप चाहते हैं आपके इस प्लान पे कोई फर्क पड़े या ना पड़े, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये प्लान चाहे एंगल पे चला जाए, बट ये प्लान हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, जैसे हमारा नॉर्थ ऊपर की तरफ आ जाए, बिल्कुल अभी टिल्टेड है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अब जो यूसीएस हमने सेट किया हुआ है, हमने यूसीएस सेट किया, उसी के अकॉर्डिंग आपको कमांड पुट करना है प्लान। ओके, यहाँ पे कर देना करंट यूसीएस। तो जो यूसीएस आपका सेट है उसके अकॉर्डिंग आपका वर्क होने लगेगा। ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट यूसीएस आ गया यहाँ पर। अब आप लाइन लगाइए, कोई भी स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, सेम वर्क आप यहाँ पे भी उसी तरीके से कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात करें हम, उस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये यूसीएस। तो यूसीएस आपका यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, WCS आपका वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। प्लान की हेल्प से जो यूसीएस आपने सेट किया उसी को करंट विंडो आप बना के वर्क कर सकते हो। तो ऐसे आप किसी भी तरीके के यूसीएस को चेंज कर सकते हो। इसी के साथ अगर काफी बार यूसीएस आपको दिखता नहीं है, ऑफ हो जाता है आपका यूसीएस, तो आप व्यू टैब में आएंगे, यहाँ से आपके यूसीएस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी एंगल पे काम करना हो, अब मान लीजिए ये वाला ड्राइंग हमारा टिल्ट हो गया, और इस वाले ड्राइंग को अगर मैं बनाना चाहूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं 9 इंच का ऑफसेट करता हूँ, ओ एंटर 9 इंच, ये तो हमारा लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। बट अगर मुझे यहाँ से इसको स्ट्रेट करके काम करना है, इस लाइन को मैं ऐसे लेता हूँ, स्ट्रेट आ रहा है लाइन, मुझे इस वाले ड्राइंग को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, ये चाहे आपके एंगल पे रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से यूसीएस सेट करना पड़ेगा। इस तरीके से स्टेयर से मैं सेट कर देता हूँ यूसीएस, कि मेरा जो ड्राइंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट वर्क करे, एंड देन ओके। ठीक है, आपका यूसीएस इस तरीके से काम करेगा। प्लान में जाइए और कर दीजिए यहाँ से करंट यूसीएस, तो आपकी ड्राइंग फिर से स्ट्रेट हो जाएगी जैसा आपका था। तो आपको यूसीएस का यूज करना है अगर ड्राइंग को स्ट्रेट करना है,
तब आपको प्लेन का यूज करना है। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट ही हम एंगल पे ही वर्क कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट यूसीएस सेट कर लीजिए और उससे आप वर्क कर पाएंगे किसी भी एंगल पे, इंक्लाइन एंगल पे। तो इस तरीके से आप यूसीएस का यूज कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। अगर इसी तरह के आपके कोई टिपिकल डाउट है और जिसकी जरूरत बार बार पड़ती है और आपसे नहीं हो पाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं ऑटोकैड के अंदर ये सभी टूल, होम, इंसर्ट, एनोटेशन, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, सारे टूल्स, एक्सप्रेस टूल, आपके प्रॉपर्टी ब्राउजर, कमांड बॉक्स, स्टेटस बार, कमेंट्स, ओवरव्यू, इंटरफेस, सब कुछ आप डीपली समझना चाहते हैं, जैसा इंडस्ट्री में वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कैसे बनती है, आर्किटेक्चर ड्राइंग कैसे बनती है, शॉप ड्राइंग क्या होती है, डिटेल ड्राइंग्स क्या होती है, डोर विंडो ड्राइंग्स, स्लैब, टेरेस, डब्ल्यूपी, RWP आपको कैसे सेट करना है, आपको टॉयलेट डिटेल्स कैसे बनानी होती है, फाउंडेशन डिटेल, कॉलम बीम लेआउट, सब आपको बहुत डिटेल में बारीकी से सीखना है, तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। बैच 14 मार्च स्टार्ट होने वाला है, आप इनरोल कर सकते हैं एडवांस कोर्स के लिए ऑटोकैड के। सो इसी के साथ जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सैनी साइनिंग ऑफ। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wings.